मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आपके साथ एक खुशी वाली बात शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के असीम योगदान से मेरे चैनल के 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। अब आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो का टॉपिक है, आपको कोई दुखी करे और फिर खुश होता हो तो वो खुशी उसकी कैसे छीने। मिल जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो जानबूझकर आपको तंग करते हैं, दुखी करते हैं। तो ये आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, आपकी ससुराल में हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई आपके ऑफिस में साथ काम करने वाला हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। तो ऐसे लोगों को खुशी सबसे पहले समझते हैं क्यों होती है, आपको दुख देकर, आपको तंग करके। तो वो इंसान आपको दुखी इसलिए रख सकता है क्योंकि उसके अहम को एक संतुष्टि मिलती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपसे रुतबे में बड़ा है और वो अपने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको दुखी करता है, आपको परेशान करता है, तो भी उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अपने रुतबे में बड़ा होने का सही फायदा उठा रहा हूँ, सही रौब जमा रहा हूँ। कोई अन्य आपको दुखी करने वाला इंसान आपसे मन ही मन जलता हो सकता है, किलसता हो सकता है, एक दुश्मनी का भाव रखता है। वो चाहे आपसे दिखाए ऐसा जैसे आपके करीब है, आपका मित्र है, आपका शुभचिंतक है, लेकिन मन ही मन आपसे जलता है, किलसता है, शत्रुता का भाव रखता है। तो दोस्तों, कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि वो दूसरा आदमी आपको क्यों दुखी करता है, लेकिन अब आप ये समझिए, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना, कि आप दुखी क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, आप दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने मन में एक अपनी तस्वीर बना रखी है, एक छवि बना रखी है। और जब कोई आदमी अपने हाव भाव से, अपनी बातों से आपकी उस छवि को चोट पहुंचाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। आप सोचते हैं, इसको क्या हक है मेरे से इतनी गलत ढंग से बात करने का, इसको क्या हक है मुझे तंग करने का, ये मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, ये मुझे समझता क्यों नहीं है। तो वो जो छवि है आपकी अपने बारे में, अपने मन में, वो छवि दुख महसूस करती है। और दुख देने वाली घटना दोस्तों जब ख़त्म भी हो जाती है, उसके बाद भी ये दुख आपके दिलो दिमाग में कैसे बरकरार रहता है। ये बरकरार रहता है उस घटना को या उस जैसी घटनाओं को बार बार अपने मन में याद करके, बार बार उनकी जुगाली करके, बार बार उनके बारे में सोच सोच करके आप अपने शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते रहते हैं जो आपके मन को, आपके दिलो दिमाग को दुखी रखते हैं। तो अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जब हम बात करेंगे कि आप वो जो सामने वाला इंसान है जो आपको दुखी करके खुश होता है, उसकी उस खुशी को कैसे छीने। तो इसमें योगदान इस बात का भी रहेगा कि आप दुखी क्यों होते हैं, और इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि उसको खुशी क्यों मिलती है। तो इस टॉपिक की चर्चा हम 3 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा है कि वो इंसान अभी आपके सामने मौजूद नहीं है, आने वाला है, आएगा और आपको ऐसी बातें कहेगा चुभती हुई जो आपको दुखी करेंगी। दूसरा हिस्सा होगा कि जब वो आपको बोलकर, अपने हाव भाव से तीखी बातें कहकर दुखी कर रहा है, तब आप क्या करें। और तीसरा हिस्सा वो होगा कि जब वो आपके सामने से चला जाए और घटना खत्म हो जाए, तो वो जो मन में दुख का भाव हिलोरे ले रहा है, आप उसके चुंगल से, उस जाल से कैसे निकले। तो पहले हिस्से की बात शुरू करते हैं दोस्तों। वो इंसान आपके सामने आएगा जरूर, ऑफिस में मिलेगा, घर में मिलेगा और चुभती हुई बातें शुरू करेगा। तो आप पहले से ही अपने भीतर जो उबलना शुरू कर देते हैं, मैं इस बारी ये कह दूंगा, मैं ये कह दूंगी, मैं इस तरह से उसका सामना करूंगा, इस तरह से सामना करूंगी, इस तरह की ये जो एक सोच विचार की लगातार एक उड़ान आपके भीतर दिलो दिमाग में चलती रहती है, इसको अगर आप रोक सकें तो आपका उस समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसमें आप उस इंसान का सामना शांत मन से कर पाएंगे। और कैसे रोकेंगे आप इसको? ये हलचल शांत होती है दोस्तों जब आप अपने माहौल में जिंदा हो जाते हैं, अपने माहौल को जिंदा कर लेते हैं। और वो आप करते हैं बिल्कुल सजग होकर। आप जो कर रहे हैं उसको, काम को करते हैं, आप सजग होकर अपने आँख कान का इस्तेमाल करते हैं। ये सजगता आपके उस हलचल को पीछे धकेल कर खामोश कर देती है और आपको अपने जीवन में जो चल रहा है उसमें रस आने लगता है। तो पहले
कदम पर आप जो चूक करते हैं वो है दिमाग में हलचल मचाने की उस इंसान को लेकर। उससे बचने के लिए आप अपने जीवन का जो रस है उसको पीना शुरू करें, उसमें दिलचस्पी लें, और जब भी मन में ये विचार उठे कि वो आदमी सामने आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, तो उससे बचें और अपने जीवन को बावजूद इसके कि वो आदमी आपको तंग करता है, आप इंटरेस्टिंग बना के रखें, पूरी सजगता से जिएं, उसका पूरा रस पिएं। तो अब बात करते हैं दूसरे कदम की कि उस इंसान ने आपके सामने आकर बोलना शुरू कर दिया और वो बातें चुभती हुई कह रहा है, आपके दिल को दुखाने वाली कह रहा है। तो दोस्तों, उसकी बातें, उसके हाव भाव आपके दिल को इसलिए दुखाती हैं, जैसा मैंने कहा कि आपके अपने मन में अपनी एक छवि है, तस्वीर है, वो चोट खाने लगी है। यहाँ आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। उस छवि को चोट खाने का यही कारण होता है कि आप उसकी बातों का विरोध करते हैं, उसकी बातों को नापसंद करते हैं। तो अब आप अभिनय करते हुए इस जो एक ट्रैप है इससे बाहर निकलिए। आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगिए। वो कहे आप में बहुत कमियां हैं, आप कहे हाँ मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। वो कहे कि आप ये काम गलत करते हो, आपको इस बात की तमीज़ नहीं है, आपको ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता। आप कहें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल भी मैं समझदार नहीं हूँ, और देखिए मैं कितना दुखी हो रही हूँ, और मैं बिल्कुल अपने आप को बदलूंगी। आप हाँ में हाँ मिलाते चलिए। उसकी, उस इंसान की वो हवा निकल जाएगी, उसके पूरे जोश के अंदर एक लगाम लगेगी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति से मैं अब कैसे इसको दुखी करूं। आप हाँ में हाँ मिलाते चलिए, वो आपको ऊपर एक अलग अलग किस्म से चोट पहुंचाता रहे, आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए, और ये आप जानिए कि आप अभिनय कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, आपकी अपने मन की सुख शांति को बरकरार रखने के लिए। तो अभिनय करते हुए चलिए, विरोध मत करिए उसका, उसकी हवा निकल जाएगी, उसकी खुशी छिन जाएगी, और देर सवेर उसको एक संदेश मिलेगा कि ये इंसान अब मेरी पकड़ में नहीं आता है। वो शायद कभी आपके ऊपर बहुत जोर से चिल्ला पड़े, बहुत जोर से गुस्सा कर पड़े, पर आप फिक्र मत करिए, हाँ में हाँ मिलाते हुए चलिए, और आप पाएंगे कि देर सवेर वो आपको तंग करना, परेशान करना, दुखी करना कम कर देगा, छोड़ देगा। अभिनय करते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि आप सीरियस नजर आए। आप उस इंसान का मजाक उड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे, बस उसका विरोध ना करें, और इसके लिए कोई अपना तरीका आप निकालना चाहें तो अवश्य निकाल ले। तो अब बात करते हैं उस तीसरे कदम की। हो सकता है कि अभिनय करने के बावजूद भी आपका दिल दुखी हो कि क्यों मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, क्या हक है इस इंसान को। तो ये जो विचारों की अब फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है आपके अंदर, एक लगातार का एक झोंका एक के बाद एक आता रहता है, उससे बचने के लिए फिर वही तरीका है, अपने जीवन को वैल्यूएबल मानिए, उसको कीमती मानिए, उसका रस पीना है आपको, उसमें बहुत सजगता से, बहुत अटेंशन के साथ आपको जुड़े रहना है, अपनी हॉबीज़ को पूरा करना है, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है, सबसे बड़ी बात अपनी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए आप उस हलचल के, वो इंसान आपके सामने से हट गया, घटना खत्म हो गई, आपने अपनी जान बचा ली, ज़्यादा दुखी करके उसको संतोष मिले, खुशी मिले, उसका ये अधिकार अब आपने छीन लिया है। तो अब आप अपने जो इसके घटना के घट जाने के बाद जो जीवन शुरू हो रहा है उसमें फिर से वापस लौट जाएं, फिर से दिलचस्पी लें, फिर से सजग हो जाएं, फिर बहुत जोश और उत्साह के साथ उसके साथ जुड़ें। और जब भी दोस्तों वो दिमाग में विचारों की हलचल शुरू हो तो समझ लेना कि आप किसी और के किए की सजा अपने आप को अभी भी दे रहे हैं। तो उस मूर्खता को ना करें, उस नासमझी को ना करें, और कूद कर वहां से बाहर निकलें। अपने जीवन में पूरा अपना जो उसका एक रस है उसको पिएं, उसका पूरा जो एक खुशी है उसको पिएं, और अपने मन की सुख शांति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए बरकरार रखें। जब आप समझदारी दिखाएंगे और उसके जाल में नहीं फंसेंगे तो वो इंसान आपके जीवन में मौजूद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके आपको दुखी करने की ताकत आपने अब छीन ली है। और वो ऊर्जा जो पहले उलझ जाती थी उसके साथ मन ही मन उलझे रहने में, अब वो ऊर्जा आपको अवेलेबल होगी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जीने में। तो अपने इस वीडियो को मैं दोस्तों यहीं रुक रहा हूँ। ये आपको उम्मीद है पसंद आएगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुद भी मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और औरों से भी कराएं। एक और महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य अंत तक सुना करें। जो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करता हूं उसे अंत तक अवश्य सुने, वही
उसको पूरा सुनने के बाद ही मेरी जो मेहनत है उसका फल मुझको मिलता है। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।